हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 के मैथ के अंतर्गत लेसन नंबर 2.2 का 9वां क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है 5/8 लीटर दूध का मूल्य 37.1/2 रुपये है, तो 1 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इसके पहले भी कराया गया था और आपको हम बता दें कि जब ज़्यादा का दिया है और कम का पूछेगा तो वहाँ पर भाग होगा, और अगर कम का दिया होगा तो ज़्यादा का पूछेगा तो वहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं। तो इसमें ज़्यादा का दिया है, कम का पूछा है, तो इस क्वेश्चन में भाग होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 5/5/8 लीटर दूध का मूल्य बराबर 37.1/2 रुपये, ये दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा है 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर, ज़्यादा से कम पे हम ला रहे हैं, यहाँ पर भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 37.1/2 भागा 5/5/8, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 37 में तो हो जाएगा 74 और 1 75/2। इस भाग को अभी हम लोग भागी रहने देते हैं। इसको पहले सिंपल भाषा में चेंज कर लेते हैं। तो सिंपल भी में जो चेंज करेंगे तो 8 का 5 में गुणा करेंगे 40 और 5 45/8 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इस जो भाग के चिन्ह को दिया हुआ है इसको बदल देंगे गुणे में। तो ये जो भिन्न दिया हुआ है ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 8/45। 2 से काटेंगे तो ये 8 कटेगा, 4 बच जाएगा। 15 से काटते हैं, 15 दिया 45, 15 से 15 बचे 75। तो यहाँ से आगे हम लोगों का 5 × 4 यानी कि 20, 1 × 3 यानी कि 3। इसको और सिंपल अगर बदलेंगे ये हो जाएगा, 3 से भाग कर देंगे, 3 × 6 = 18 और 2 = 20, 6/2/3। ये हम लोग का आंसर आ गया। इतना मूल्य लगेगा, ये रुपए में आंसर आ गया, यानी कि 1 लीटर दूध का मूल्य हो गया 6/2/3 रुपए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है 35 किलोमीटर यात्रा करने के बाद समीर ने पाया उसकी यात्रा का 3/8 भाग बचा है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या थी। देखिए, ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी कराया जा चुका है। इसमें हमने बताया था कि अगर कहीं बटे के रूप में आता है भाग कहकर, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को टोटल मानेंगे, ऊपर वाले को जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो होगा। तो यहाँ से नीचे वाला 8 दिया है तो हम लोग उसको मान लेंगे, माना यात्रा की कुल दूरी बराबर, यहाँ से मान लेंगे 8x, क्योंकि नीचे 8 दिया था हमने मान लिया 8x, और ऊपर 3 है तो 3 क्या होगा 8, 3/8 कहा है, भाग बचा है, यानी कि 3 भाग क्या हो जाएगा, बचा हुआ, यानी कि शेष दूरी, शेष बची दूरी, इसको मान लेंगे हम लोग 3x, क्योंकि ऊपर 3 दिया था। टोटल 8x है और शेष बचा हुआ है अभी 3x। तो अगर हम ये पता करें कि उसने कितनी दूरी तय की, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, 8x में से 3x को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे यात्रा में चली गई दूरी, यात्रा में चली गई दूरी कितना हो जाएगा 8x - 3x, क्योंकि 8 में से 3 बचा हुआ है, जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5x, यानी कि यात्रा में चली गई दूरी हो गया 5x। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कहा है कि उसने 35 किलोमीटर यात्रा की है, तो प्रश्नानुसार कर देते हैं हम लोग।
प्रश्नानुसार यात्रा की गई दूरी बराबर 35 किलोमीटर। यात्रा की गई दूरी दिया हुआ है 35 किलोमीटर। तो प्रश्न के अनुसार यात्रा की है 35 किलोमीटर, जो कि माना गया है, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यात्रा की गई दूरी 5x है। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों यात्रा में चली गई दूरी है, तो हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे, लिखेंगे अतः 5x बराबर 35। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 35/5। इसको काटेंगे तो आ जाएगा x का मान, x बराबर 7। x का मान निकल गया 7, 5 से काटा 7 बन गया। इसको थोड़ा ऊपर ले देते हैं 7। अब x का मान निकल गया है। क्वेश्चन पूछा है यात्रा की कुल दूरी क्या थी, तो यात्रा की कुल दूरी माना गया है 8x। तो इस x का मान लाकर इसमें हम लोग रख देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अतः यात्रा की कुल दूरी बराबर 8x। तो यहाँ से हम लोग x का मान रखेंगे 7, तो ये हो जाएगा 8 से 56 किलोमीटर, और टोटल दूरी हो जाएगा 56 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है उस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 36 सही 3/5 मीटर तथा चौड़ाई 16 सही 2/3 मीटर है। देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कहा है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें लंबाई का और चौड़ाई का मान दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसमें अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इसमें दिया है आयताकार पार्क की लंबाई दिया है 36 सही 3/5 इतना मीटर। इसको हम चेंज कर देते हैं, तो जब चेंज करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे 36 में, तो ये हो जाएगा 180, और 3 हो जाएगा 183/5 मीटर। तथा चौड़ाई अगर देखें, चौड़ाई दिया हुआ है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 मीटर। इसको भी अगर चेंज करते हैं तो 3 में गुणा करेंगे 16 में, 16 3 48 और 2 50, ये हो जाएगा 50/3 मीटर। तो आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई हो गया। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल। अतः आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई का मान रख दीजिए, इसका दिया है 183/5 और चौड़ाई का मान दिया है 50/3। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर 2 बार आएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 से 3, ये हो जाएगा 61/10 मीटर स्क्वायर। आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 610 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 610 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है सतीश के पास 42 रुपए हैं। सतीश इन पैसों का टॉफी खरीदना चाहता है, वह कितनी टॉफी खरीदेगा यदि प्रत्येक टॉफी का मूल्य 4 सही 1/5 रुपए है। तो टोटल पैसा दिया है 42 रुपये, तो इस 42 रुपये में कितने टॉफी मिलेगा ये पूछा है।
तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्येक टॉफी का मूल्य, यानी कि एक टॉफी का मूल्य दिया हुआ है। अब देखिए टोटल पैसा दिया है और एक टॉफी का पैसा दिया है, तो जिसका दोनों मान पता होता है उसको हम लोग शुरुआत में लिखते हैं, जो निकालना होता है उसको बाद में। तो यहाँ हम देखेंगे 4 सही 1/5 रुपये में आ रहा है एक टॉफी, तो 42 रुपये में कितना आएगा? तो 4 सही 1/5 छोटा मान है, इसके बाद 42 बड़ा मान है, तो छोटे से जब बड़े में जाएंगे तो वहाँ पर गुणा होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया हुआ प्रत्येक टॉफी का मूल्य 4 सही 1/5 रुपये है, तो रुपया दिया है, आगे भी रुपया दिया है, तो इस रुपये को हम लोग पहले लिखेंगे। क्योंकि 4 सही 1/5 रुपये में टॉफी मिलती है, टॉफी मिलती है बराबर एक टॉफी। तो कितने में आती है एक टॉफी? अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं 1 रुपये में। हमने बताया था जो भी मान दिया होगा पहले हम लोग एक का निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया है 4 से 1/5 रुपये में टॉफी। अब निकालेंगे 1 रुपये में कितने टॉफी आती है। तो 1 रुपये में टॉफी मिलेगी, इसको निकालेंगे। ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर भाग हो जाएगा, तो 1 भागा 4 सही 1/5। इसको हम लोग अच्छे से कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 21/5। यहाँ से अब एक जो ये भाग का चिन्ह दिया है इसको बदलेंगे गुणे में, तो ये हो जाएगा 5/21। आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5/21 टॉफी। तो 1 रुपये में मिलेगा 5/21 टॉफी। हमको निकालना है 42 रुपये में। अतः 42 रुपये में टॉफी मिलेगी। अब 1 का जो दिया है इसको लिखेंगे और उसमें हम लोग अब 1 से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा। जब गुणा करेंगे 21 × 42 5 × 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 10 टॉफी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ज़्यादा दिया है हमें कम का निकालेंगे तो भाग हो जाएगा, अगर कम का दिया है ज़्यादा का निकालेंगे तो गुणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया है एक आदमी ने अपने धन का 2/5 भाग खर्च कर दिया तथा उसके पास 20 रुपये बचे। उसके पास कितने रुपए थे? अब देखिए फिर से बटे के रूप में आ गया है, तो नीचे वाला हो जाएगा टोटल, ऊपर वाला हो जाएगा खर्च। तो यहाँ लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग मानेंगे, माना कुल धन बराबर ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा खर्चा। खर्चा किया इसने 2 भाग यानी कि 2x। अगर 2 भाग खर्चा कर दिया तो यहाँ से हमारा 20 रुपया बचा। देखिए इसके हिसाब से कितना बचेगा, बचत अगर हम लोग देखते हैं तो बचत हो जाएगा 5x - 2x, आपस में घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3x। तो बचत आ गया 3x। और क्वेश्चन के हिसाब से कहा है कि उसने 20 रुपये बचे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से 20 रुपये बचे हैं, तो यहाँ पर माना गया इसके हिसाब से 3x बचा है। तो जो क्वेश्चन में दिया उसको भी लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार बचत बराबर 20 रुपये। प्रश्न के अनुसार 20 रुपये बचे हैं, जो माना गया उसके हिसाब से 3x है, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। अतः 3x बराबर 20। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 20/3। x का मान आ गया 20/3। और पूछा है उसके पास कितने रुपए थे, यानी कि टोटल पैसा पूछा है, टोटल धन कितना था। तो यहाँ से x का मान निकला, इसमें लाके गुणा कर देंगे। अतः कुल धन
बराबर 5x। इस मिलाकर हम लोग गुणा करेंगे, x का मान रखेंगे तो ये जाएगा 20/3। तो 20 बचे 100/3। जब भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3 इतने रुपए। उसके पास टोटल थे 33 सही 1/3 रुपए। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ है दो भिन्नों का गुणनफल 9 सही 3/5 है। यदि एक भिन्न 9 सही 3/7 है तो दूसरे भिन्न का मान क्या होगा। जो दिया हुआ इसके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है दो भिन्नों का गुणनफल बराबर 9 सही 3/5। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 45 और +3 48/5। यदि एक भिन्न का मान ये हो जाएगी पहली भिन्न बराबर 9 सही 3/7। अब इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 9 × 7 63 और 3 66/7। ये पहली भिन्न हो गई। अब दूसरी भिन्न अगर निकालनी है, अतः दूसरी भिन्न क्योंकि दोनों का गुणा करने पर आया है। अब पूछ रहा है दूसरी भिन्न क्या होगा, तो गुणनफल में से हम लोग गुणनफल या फिर लिख सकते हैं दोनों भिन्नों का गुणनफल बटे पहली भिन्न। अगर पहले पूछता तो दूसरा नीचे आ जाता, दूसरा पूछा है तो पहले नीचे आ जाएगी। तो गुणनफल में से दोनों में से किसी एक भिन्न का भाग कर दोगे तो दूसरी भिन्न आ जाएगी। ये है फार्मूला। इस पे लाके मान रख दीजिए तो दूसरी भिन्न आ जाएगा। दूसरी भिन्न गुणनफल दिया हुआ है 48/5 और पहली भिन्न का मान दिया 66/7। तो ये हो जाएगा 66/7 चला जाएगा ऊपर। तो इसी का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। गुणा कर देते हैं। 7 का गुणा करेंगे 8 में, 7 × 8 = 56 और 7 × 4 = 28 +5 53 बटे, या फिर एक काम इसको काट देते हैं हम लोग, बेहतर रहेगा। 4 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6। इसको काटते हैं 3 × 3 3 × 6 = 18। 2 से काटते हैं 11, फिर 2 से काटते हैं 8। गुणा करते हैं 8 × 7 = 56 बटे 11 × 5 यानी कि 55। अगर इसको हम भाग कर देते हैं ये हो जाएगा 1 सही 1/55। ये हो जाएगा आंसर। तो दूसरी भिन्न हो जाएगी 1 सही 1/55। इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सही 1/8 मीटर है। देखिए वर्ग का परिमाप का सूत्र आपको याद होना चाहिए। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा। इसमें भुजा का मान दिया है, इसको हम लिख लेते हैं। भुजा बराबर 7 सही 1/8 मीटर। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं तो 8 का गुणा करेंगे 7 में 56 और 1 57/8 मीटर। ये हो गया एक भुजा की लंबाई। वर्ग का परिमाप पूछा, इसका सूत्र लगाएंगे हम लोग। वर्ग का परिमाप, इसका सूत्र होता है 4 × भुजा।
तो इसमें भुजा का मान रखेंगे, इसका मान दिया है 57/8। 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये हो गया 57/2 मीटर। इसको आप लोग चेंज कर देंगे, जब चेंज करेंगे 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 2 × 16, 28 सही 1/2 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। तो सारे क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।